हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पेपर सेकंड हिंदी सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर 18 नवंबर 2018 के हैं। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे। तो चलिए देखिएगा, इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है कि चिरंजन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंजन, तो चिरंजन शब्द का विलोम जो होता है वो अविच्छिन्न, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चिरंजन शब्द का विलोम तो अविच्छिन्न होगा। इसी प्रकार अविच्छिन्न का विच्छिन्न, शाश्वत का क्षणिक और नश्वर का विलोम अनश्वर होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो देखिए भाई कि निम्नलिखित युग्मों में से पूछा गया है कौन सा गलत युग्म है। तो रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, उसके बाद लोहा लेना, सामना करना, तथा शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो गलत के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रास्ता नापना, आकलन करना। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से पहला युग्म गलत है, क्योंकि रास्ता नापना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चले जाना। अन्य सभी जो है तो सुमेलित है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकोक्ति और उसके जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, लोकोक्ति और उसके जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, आँख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, अच्छी तरह से परिचित होना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना। लेकिन देखिए, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, आ बैल मुझे मार, तो बैल का मारना ये नहीं होगा। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से आ बैल मुझे मार, बैल को मारना युग्म गलत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन है कि उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प। तो उत धन डयन बराबर उड्डयन, इसमें देखिए व्यंजन संधि होगा। तो उत धन डयन बराबर उड्डयन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देख लीजिएगा व्याख्या कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद उत धन डयन है, यानी इसमें जो है व्यंजन संधि होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देखिए, दृष्टा, रचयिता, सुसुप्त, सृष्टा। देखिए, ये सारे तीनों गलत हैं, रचयिता, सृष्टा, सुसुप्त। लेकिन दृष्टा जो है, दृष्टा इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी क्योंकि पूछा गया है, तो शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगला वाला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो देखिए, चौराहा में द्विगु समास है। समास की व्याख्या नवंबर 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र के देखिए चौराहा में पूछा गया है, तो चौराहा में द्विगु समास है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। तो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का जाहिर सी बात है गुप्त मंत्रणा होना। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान तथा दूसरे पद का लोप होता है। उसके बाद द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, तथा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान तथा प्रथम पद का लोप होता है। तो पूछा गया है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो बहुव्रीहि समास में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन है कि स्वर किसका भेद है। तो स्वर जो है संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो होगा तो अति धन चार बराबर अत्याचार। देखिए, इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अति धन
आचार बराबर अत्याचार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुसरण करे तो उसे कहते हैं। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुसरण करे तो उसे हम कहेंगे अनुकरण का सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वाला क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में, तो इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण है तालव्य सा, मूर्धन सा और दंती सा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि मेढक का तत्सम रूप क्या होगा। मेढक का, तो मेढक का होता है मंडूक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्गज का संधि विच्छेद है दिक धन गज बराबर दिग्गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज। तो देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि गुप्त का विलोम क्या होगा। तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला वाला क्वेश्चन है कि गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है ईमानदार होना। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। तो लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द जो होता है वो निशाना, उद्देश्य, ये होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो देखिए सुधा का अनेकार्थक शब्द होता है अमृत और पानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाला। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो नाम के विरुद्ध काम, या फिर गुण के विरुद्ध नाम का होना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा कि 51-52 जो क्वेश्चन है तो आपको इसमें पैसेज पढ़ के देने हैं। तो देखिएगा कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो देखिए पैसेज में कहाँ लिखा गया है कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही नहीं प्रदान करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्ट, सूखा और भूमिक्षरण की समस्या पैदा होती है। तो देखिए पूछा गया क्वेश्चन में कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हरियाली भी देते हैं और भोजन भी देते हैं, लेकिन जल जो है ये नहीं देते हैं क्योंकि ये वर्षा का कारण बनते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। तो पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम पूछा गया है क्या नहीं है। तो छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। तो ये जो है पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। यानी देखिए छायादार वृक्ष जो है तो बहुत सारे होते हैं, पीपल होते हैं, बरगद होते हैं, नीम होता है। तो मान लो कभी इसमें फल नहीं लगे तो ये पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम नहीं होंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण की विधि जो है वो है अर्थबोध प्रणाली। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए विश्लेषण विवेचन, ये जो है विकल्प ये सही नहीं है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सही नहीं के लिए कृत निकृष्ट पुरुष जो है तो ये विकल्प सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला देखिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा पर दूसरे कार्य को करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ कि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। तो वाक्य और उसके भेद से संबंधित तो ये वाला चौथा वाला जोड़ा है जो है ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि जो इतिहास लिखे जाने के गुण से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक। तो ये जोड़ा जो है गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित जोड़ा तो जो कम खर्च करने वाला हो वह अपव्यय कहलाता है, यह गलत है। देखिए इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से पूछा गया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला है मैं क्या कहता, उसके बाद महक रागनी श्वेता आदि भी आई, ये सब अब गाना गाएंगी। उसके बाद है कि नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, या फिर उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो विराम की चिन्ह की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कामा लगना चाहिए था, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। तो ये वाक्य जो है अशुद्ध है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए लोकोक्त और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो काठ की हांडी बार बार जल जाती है, यह जोड़ा गलत है। तो काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये जो है जोड़ा गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।